हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नितेश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं। हम यूपीएसआई के लिए पीवाईक्यू पॉलिटी के स्टार्ट कर रहे हैं और हमने कल कर ली था एक संवैधानिक विकास और एवं संविधान से जुड़े कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है ना। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना जो है संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में बताया है, वर्णित किया है ना। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता है। किससे? भारतीय जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश भारत के उच्च न्यायालय से, तो भारत की जनता से, है ना। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करता है, जिसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी की नोट कहा है? तो ए सर अर्नेस्ट वारकर ने कुंजी संविधान की कुंजी कहा है। संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो राजनीतिक अर्नेस्ट वारकर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षिप्त रूप से समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी की नोट के रूप में कार्य कर रही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श रूसी क्रांति से लिया गया, अमेरिकी क्रांति से लिया गया, फ्रांसीसी या फिर तो रूसी क्रांति से लिया गया। क्या? भारतीय संविधान उद्देशिका में व्यक्त किया गया न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन तरह का न्याय जो लिया गया है वो रूसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देशिका में व्यक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श सोवियत संघ के रूस के से लिया गया। मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं, है ना। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श लिए गए का सिद्धांत लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की भावना जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है ना। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग विधि, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं ना। उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। किस मामले में माना गया था? तो संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल, इसी में माना गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत को संविधान का
भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। किसको? उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए, जनता ही अंतिम संप्रभु है तथा संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है ना। और उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों, आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में किया जा सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 13 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने पारित किया था, किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर को रखा था और 22 जनवरी को इसे पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को रखा था, है ना। लगभग 1.5 महीने बाद 13 से 22 जनवरी हो गई ना। 13 दिसंबर से 22 जनवरी 1947 हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प रखा था, जिसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 7वां क्वेश्चन है उद्देशिका से जुड़ा हुआ। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अभी हमने पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत को गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई है। फ्रांस की संविधान से प्रेरित होकर फ्रांस से ही प्रेरित होकर गणराज्य की। और फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। लुई 16वें के शासनकाल में। रूसी क्रांति 1719 का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध है। रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध है। रूस की पराजय थी। अमेरिकी क्रांति, जिसे यूनाइटेड स्टेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर, इंडियन रिवॉल्यूशनरी वॉर भी कहा जाता है। यह क्रांति 1775, अमेरिकी क्रांति 1775, रूसी क्रांति 1917, है ना। और 17 सब में आ रहा है, देखो इसमें भी 17, इसमें भी 17, इसमें भी 17, है ना। तो ऐसे याद करेंगे हम। फ्रांसीसी क्रांति 1789, यूनाइटेड स्टेट की जो अमेरिकी क्रांति है, यूनाइटेड स्टेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1775 की, है ना। और रूसी क्रांति 1917 की, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया गया? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के लिए लिया गया है? बंधुता
फ्रेटर्निटी बंधुता शब्द जो है, ये बंधुता शाब्दिक अर्थ भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे व उनके एक होने की भावना का होना, जिसमें समाज में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है कि विशेषाधिकार का अभाव? किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो समानता का, बंधुता का, स्वतंत्रता का या फिर संप्रभुता का? तो समानता का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। सब में समानता होगी तो किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए, है ना। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान, 26 नवंबर 1949 को मूल भारतीय संविधान गृहीत, है ना, मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो अब देखो ये बाद में जोड़ा गया है शब्द, तो इसका उल्लेख कैसे हो जाएगा? गणतंत्र का उल्लेख है, स्वतंत्रता का उल्लेख है, गणराज्य का उल्लेख है, पर धर्मनिरपेक्ष तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया ना। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, है ना, द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें कि 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। किसमें? कितनी बार संशोधन? भारतीय संविधान की उद्देशिका में तो 1 बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, बस 1 ही बार हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है। मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है, जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो डी, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। ये है मौलिक प्रतिबद्धताओं की एक सूची। मौलिक प्रतिबद्धताओं की सूची है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र, संप्रभुता, है ना। भारतीय संविधान की रचना के समय इसके रचयिता का
उद्देश्य है ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का नाम से वर्णित है। मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है ना। उद्देशिका में प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने का बंधुता भ्रातृत्व है ना। अवसर की समता प्राप्त करने का बंधुता भ्रातृत्व तथा भ्रातृत्व बढ़ाने पर भी बल दिया गया। उपरोक्त प्रश्न में विकल्प बी सही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प कौन सा सही है? बी सही है कि डी सही है? उपरोक्त प्रश्न में विकल्प बी और विकल्प डी दोनों में दी गई प्रतिबद्धता उद्देशिका में वर्णित हैं। वी में भी और डी में भी है। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और भ्रातृत्व, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवादी शब्द तो बाद में जोड़ा गया है। संप्रभुता, समाजवादी, डी ऑप्शन सही है। देखो, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता, ये सही है ना। संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो 42वें संविधान संविधान मूल से भारतीय संविधान को मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में पहले सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की शब्द प्रयोग किए गए। किस वर्ष में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता, समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और किस वर्ष में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। अब क्या बार पढ़ाएगा इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। धर्मनिरपेक्ष एकता अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता ये शब्द जोड़े गए है ना। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया गया था, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा गया, जिसे मूल कर्तव्यों का उल्लेख है ना। निम्नलिखित में से संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। संविधान की कुंजी की संज्ञा उद्देशिका को दी गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में समक्ष प्रस्ताव पेश किया। इसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया।
प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करती है। 1976 में यथा संशोधन उद्देशिका इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति। अब देखो न्याय तो 3 प्रकार के हो गए, 1 2 3। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की ये क्या हो गई, स्वतंत्रता हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। बेरुवारी बाद में अवधारित किया गया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है। तो महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूप अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोतोष अधिनियम, कारखाना अधिनियम। तो सी ऑप्शन, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, ये महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष अधिनियम 2012 में पारित किया गया तथा यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 में लागू हुआ। निम्नलिखित में से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। कौन धर्मनिरपेक्ष? 46। तो डी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसलिए अब देखो ये आगे बढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन है बार बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो देखो ये भी वही क्वेश्चन है ना। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। समाजवाद शब्द पहले सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है।